स्वर्ग का ज़मीं से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। क्रिसमस के इस विशेष पर्व पर मैं हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सब के लिए क्रिसमस आनंद और आशा से भरा हुआ पर्व हो तथा नया वर्ष आशीषित हो। परमेश्वर की सामर्थ, आशीष और सुरक्षा हम सब पर बनी रहे और हम सब दूसरों के लिए परमेश्वर के प्रेम, दया, क्षमा और सेवा का माध्यम बन सके। आइए हम ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी आराधना परमेश्वर पिता को समर्पित करें और उससे आशीष मांगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो तेरे संतान और वारिस होने का गौरव प्राप्त करे। सबको समानता का दर्जा देने के लिए तू इस संसार में आया। पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस पर हम उस प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के मर्म को, उद्देश्य को समझ सकें और उन उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सकें, ताकि ये क्रिसमस मनाना हमारे लिए सार्थक क्रिसमस हो सके और अनंत असीमित स्वर्गीय आशीषों का कारण बन सके। क्योंकि हम सब अपने जीवनों को तेरे सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। इस आराधना में तेरी उपस्थिति, तेरी अगुवाई, तेरी आशीष मांगते हैं। हर एक जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, उस पर तेरी सुरक्षा, तेरी आशीष चाहते हैं और धन्यवाद के साथ इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे, अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब भी उसके जन्मदिन के उत्सव में सहभागी हों और उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा के गीत हम बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाकर गाएं। पीछे ले चले वो जहां जन्म
एक नए युग की हो रचना और नया जीवन हो अपना। एक नए युग की हो रचना और नया जीवन हो अपना। प्यार देने माफ करने आ गया रनुआ। प्यार देने माफ करने आ गया रनुआ। जन्मा है इमैनुएल दूतों ने कहा। आओ चले हम उसके पीछे ले चले वो जहां। जन्मा है इमैनुएल। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। मेरे लिए तेरे लिए सबके लिए संसार में। मेरे लिए तेरे लिए सबके लिए संसार में उद्धार करता आया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। फासले अब मिट गए। दायरे सिमट गए। फासले अब मिट गए। दायरे सिमट गए। दूरियां जो पिता से थी वो हट गई, वो मिट गई। दूरियां जो पिता से थी वो हट गई, वो मिट गई। उसने ये कर दिखाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। नई जिंदगी उसमें मिली। नई बंदगी उसमें मिली। नई जिंदगी उसमें मिली। नई बंदगी उसमें मिली। दिल में मेरे नया रंग है। मिट ना सके वो उमंग है। दिल में मेरे नया रंग है। मिट ना सके वो उमंग है। उसका जो प्यार पाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया। गीत ये खुशियों का दूतों ने
खुशियों का दूतों ने सुनाया, मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए संसार में, मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए संसार में उद्धार करता आया। राजाओं का राजा इस ज़मीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस ज़मीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। हम सब प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, शांति और विश्वास योग्यता से भरे संसार की अपेक्षा करते हैं। इसके बदले में आज हर कहीं हमको निराशा, घृणा, द्वेष, क्रोध, कड़वाहट और असंवेदनशीलता और विश्वासघात ही दिखाई देता है। ऐसे वातावरण में हम सब घुटन महसूस करते हैं, असुरक्षित और अशांत सा महसूस करते हैं। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक उनके हृदयों से क्रोध, कड़वाहट और कटुता दूर नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। इसी मन परिवर्तन के लिए, अंदर से बाहर परिवर्तन देने के लिए, स्वस्थ और सही मानसिकता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रवचन दिए हैं। आइए हम उसके वचन की व्याख्या प्रभु के दास, बहुत ही प्रभावशाली ओजस्वी वक्ता डॉक्टर अजय लाल के द्वारा सुने। प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म की घटना है वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। लूका नामक व्यक्ति ने, जो चिकित्सक भी था और विज्ञान का ज्ञाता भी था, उसने प्रभु यीशु मसीह की जीवनी लिखी है, जिसको सुसमाचार भी कहा जाता है, लूका रचित सुसमाचार। और वो इतना विद्वान था कि उसने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वर्णन किया, ताकि उस विवरण को कोई चुनौती ना दे सके। ये मात्र कोई ऐसी बात नहीं थी जो स्वप्न में किसी को प्रकट हुई, या काल्पनिक बात हो, या कथा कहानियों पर बात हो। उसकी जो लेखनी थी वो तथ्यों पर, ऐतिहासिक सत्य पर आधारित थी। और इसीलिए जब उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का विवरण किया, तो लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 1 से 7 आयतों के बीच में उसने विस्तार से विवरण दिया, जो कि इतिहास में जो कुछ लिखा हुआ है, जो इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, जो विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, उनसे ये सारी बातें जो हैं उनकी समानता में हो। तो लिखा हुआ है कि उन दिनों ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ऑगस्टस कैसर जो था वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, और उसी के नाम से अगस्त का जो महीना होता है उसको रखा गया। तो अधिकार कैसर का था, ऑगस्टस कैसर का था, और उसने आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। और ये भी लिखा कि ये नाम लिखाई किस समय हुई, कौन उस समय गवर्नर था जो सीरिया का हाकिम था। और उस समय में, उस राज्य शासन के समय में जब यह आज्ञा निकाली गई, तो सब लोग अपने अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ नाम लिखवाने के लिए गए। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि तब यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाने के लिए वो बैतलहम के गांव में गया। यहूदिया में बैतलहम में जो दाऊद का नगर था, वहाँ गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ
नाम लिखाए। और तब लिखा हुआ है, वहां वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता, उसका जन्म गौशाले में होता है। अब जब दिसंबर का माह आता है और क्रिसमस का माहौल बनता है, बहुत सी तैयारियां होती हैं, हमारे हृदय में एक खुशी होती है, हम तैयारियां करते हैं परिवार में, कलीसियाई कार्यक्रमों में, और अपने घरों को सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, सब प्रकार की बातें होती हैं। परंतु जो प्रमुख बात है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर परमेश्वर के उद्धार की योजना पूरा करने के लिए एक बालक के रूप में अवतरित हुआ, एक बालक जन्मा। और उस बालक का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, किसी राजधानी में नहीं हुआ, किसी राजा के परिवार में नहीं हुआ, किसी विद्वान या फिलोसोफर के परिवार में नहीं हुआ, परंतु उसका जन्म एक ऐतिहासिक घटना के दौरान, जो कि नाम लिखाए जाने की घटना थी, उसके दौरान एक गौशाले में हुआ। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गौशाले में और गौशाले की चरनी में परमेश्वर का पुत्र जन्म लेता है, जिसने सृष्टि की सृजना की, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसकी चौकी है, जब वो इस संसार में आता है तो गौशाले की प्रमुखता है, महल की प्रमुखता नहीं है, ऐतिहासिक स्थल की प्रमुखता नहीं है, किसी सुविख्यात परिवार में उसका जन्म नहीं होता, किसी राजधानी में उसका जन्म नहीं होता, परंतु गौशाले की चरनी में जन्म होता है। और इसलिए प्रश्न उठता है कि अवश्य कोई ना कोई बात होगी कि परमेश्वर ने गौशाले में अपने बेटे को जन्म देने की योजना बनाई। तो गौशाले का क्या सिग्निफिकेंस है, गौशाले का क्या महत्व है? पहली बात तो ये कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य इस बात को समझे कि परमेश्वर की योजना और मनुष्य की योजना में अंतर होता है। जब हम योजना बनाते हैं, कोई बड़ा काम होता है, परिवार में विवाह होता है या कोई ऐतिहासिक बात होती है, तो उसको हम अच्छे से अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कहीं बैनर्स लगते हैं, कहीं उजियाला होता है, कहीं पर बाजे की आवाज आती है, कहीं पर फटाके फूटते हैं, कहीं पर न्यूज़पेपर्स में उनके विज्ञापन होते हैं, उनका नाम आता है। हम अधिकतम बड़े से बड़ा कार्यक्रम बड़े स्वरूप में, विशाल स्वरूप में करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें, हमारी योजना और परमेश्वर की योजना, हमारी कार्यप्रणाली और परमेश्वर की कार्यप्रणाली में एक अंतर होता है, विशिष्ट अंतर होता है। परमेश्वर के मापदंड फर्क होते हैं संसार के मापदंडों से। हमारी आकांक्षाएं, हमारे स्वप्न, हमारा सोचना, हमारा कार्य करने का तरीका, सब कुछ परमेश्वर की योजना से भिन्न होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों वर्ष पूर्व यशायाह नबी की पुस्तक के 55वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी की दूरी कोई नाप नहीं सकता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस दूरी को मापने का कोई मापदंड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, इतना अंतर है। यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सोच में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की कार्यप्रणाली में, परमेश्वर के विचारों में और मनुष्यों के विचारों में इतना अंतर है जितना पृथ्वी और आकाश की दूरी में अंतर है। तो इसीलिए
एक विशिष्ट उद्देश्य से, एक विशिष्ट योजना से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है। परमेश्वर की एक विशिष्ट योजना होती है। एक बालक के रूप में इस धरा पर परमेश्वर अवतरित होता है। अगर हम सोचें कि परमेश्वर का इस संसार में आगमन हो तो हम सोचें कि बड़ी भविष्यवाणी होगी, आकाश में बहुत सा प्रकाश दिखाई देगा, एक विशिष्ट तारा दिखाई देगा, एक विशिष्ट रोशनी होगी, एक धमाका होगा और सारा संसार इस घटना को देखेगा, क्योंकि संसार का रचने वाला संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ कर रहा है और उसको धमाके के साथ होना चाहिए। परंतु परमेश्वर की योजना में कोई आवाज नहीं है, कोई धमाका नहीं है, कोई बड़ा प्रकाश नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि एक छोटा सा बालक है, एक साधारण सी युवती है, एक साधारण सा ग्रामीण स्थान है और एक ऐसा स्थान है जो गिना भी नहीं जाता, गौशाले का स्थान। एक गौशाले के स्थान में, और वो भी चरनी में, जहां पशुओं को भोजन दिया जाता है। वहां पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। उस समय की परिस्थितियों को देखें तो हमें इस बात का भी एहसास होता है कि भविष्यवाणियां हुई थी और जो राजा था वो घबराया हुआ था कि एक ऐसा राजा आने वाला है जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ज्योतिषी इस बात को जानते थे कि एक ऐसा राजा आने वाला है, एक ऐसा राजा जन्म देने वाला है जिसका पराक्रम अद्भुत होगा। एक ऐसा राजा आने वाला है जैसा राजा कभी न हुआ है, न कभी होगा। और राजा बेचैन हो जाता है, हेरोदेस राजा क्रोधित हो जाता है। हेरोदेस राजा को पता चलता है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जन्मा है, पर वो ये नहीं जानता कि कहाँ जन्मा है, किस स्थान पर जन्मा है। और तब वह एक आदेश निकालता है कि 2 साल और उससे जितने छोटे बालक उस राज्य में हैं उनका कत्ल कर दिया जाए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा क्रूर, ऐसा तानाशाह, ऐसा बादशाह होगा जो कहेगा कि मेरे राज्य में जो 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, सेना लग जाएगी उसमें, सारा प्रशासन, सारा शासन तंत्र इसमें लग जाएगा कि राजा के आदेश को पूरा किया जाए और इन छोटे छोटे अबोध बच्चों की हत्या करा दी जाए। एक तरफ राजा है, एक तरफ राजा की आज्ञा है, एक तरफ राजा की सेना है, उसका अधिकार है, उसका आदेश है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गौशाला है, एक छोटी सी चरनी है और एक छोटा सा निरीह और अबोध बालक है जो परमेश्वर की योजना का महानतम अंग है। और तब उस बालक के जन्म के साथ परमेश्वर की महान योजना प्रारंभ हो जाती है। तो हम इस बात को याद रखें, इस शिक्षा को याद रखें कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी योजना के अनुसार नहीं, अपनी प्राथमिकताओं के आधार नहीं, इस संसार के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के मापदंडों के आधार पर अपनी जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी के निर्णयों को देखें, अपनी जिंदगी के हर बात को हम देखें कि परमेश्वर की दृष्टि में यह बात सही है कि नहीं। आज हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का मापदंड है, और उसमें, उसके प्रकाश में हमको अपने जीवन के निर्णयों को तौलना है, अपनी योजना को देखना है। हमारा परमेश्वर अपना कार्य एक गौशाले के माध्यम से करता है, राजमहल के माध्यम से नहीं करता। और इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गांव में जन्मा है, चाहे वो शहर में जन्मा है, चाहे आज मनुष्यों के द्वारा निर्मित जो जाति प्रथा इत्यादि का जो सिस्टम है
उसके आधार पर हमको सबको समानता की दृष्टि से देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने सबों को समान बनाया है। परमेश्वर ने गौशाले को भी विशिष्टता का दर्जा दिया है। परमेश्वर ने एक बालक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वाद विवाद करते थे कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह एक बालक को लाता है और कहता है जो अपने आप को इसके समान बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। तो हम अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपनी कार्य प्रणाली में परमेश्वर के वचन को, उसके मापदंडों को, उसके सोच को प्रमुखता दें, प्राथमिकता दें। और कई बातें हमारी समझ में भी नहीं आती, परंतु परमेश्वर के आदेश को हम पूरा करें। यह बात हमारे सामने आती है जब हम इस बात पर दृष्टिपात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ और गौशाले में हुआ, और वो गौशाला इस बात का प्रतीक है कि गौशाले में एक मेमना होता है बलिदान के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया गौशाले में कि वो हम सारे मनुष्यों के लिए, जितने मनुष्य इस संसार में, सबके पापों की कीमत चुका सके। एक मेमना जिसका बलिदान किया जाता था पापों की क्षमा के लिए, वो मेमना बनकर, परमेश्वर का मेमना। बार बार इस बात का वर्णन हमको बाइबल में मिलता है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना, जो इस संसार में आया कि सारे जगत के लोगों के पापों को उठाकर ले जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन गौशाले में इस बात का संकेत देता है कि एक मेमने का जन्म हुआ है जो सारे संसार के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा और अपने निर्दोष लहू से हमारे पापों की कीमत चुका देगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में राज्य करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का परमेश्वरत्व दिखाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसके अनुग्रह को जान सके। और उसने निष्पाप, निष्कलंक परमेश्वर के पुत्र का जीवन जी करके दिखाया, और अंत में उसने हम सबों के पापों के लिए निर्दोष होकर भी अपना लहू बहा दिया, अपने आप को बलिदान कर लिया। परमेश्वर के स्वरूप को दिखाने के लिए, मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग खोलने के लिए, मनुष्यों को यह बताने के लिए कि सत्य क्या है, मार्ग क्या है, जीवन क्या है, ना सिर्फ उसको परिभाषित करने के लिए परंतु उसका व्यक्तित्वीकरण करने के लिए, उनको जीकर दिखाने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए वो गौशाले में पैदा होता है। तो गौशाले का क्रूस से संबंध है। इस संसार में परमेश्वर का मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है। एक स्थान पर वर्णन है, यदि आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयतों में ये वर्णन है। उसके पूर्व हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह 70 मील पैदल यात्रा करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यरदन नदी में आता है और कहता है कि मुझको धार्मिकता को पूरा करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने हाथों से बपतिस्मा दे। और तब जब यूहन्ना उस प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो वो कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाने के लिए इस संसार में आया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। और बड़े शब्द से भीड़ पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और इसी के आगे यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय की
17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है और उनकी रखवाली करेगा, अपने लोगों की, परमेश्वर के लोगों की, विश्वासियों की रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह मेमना जो सिंहासन पर विराजमान है, यह मेमना भी है और चरवाहा भी है। यह अच्छा चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करता है। यह अच्छा चरवाहा है जो हमें जीवन के जल के स्रोत के निकट ले जाता है। यह अच्छा चरवाहा है जो हमारी आत्मिक भूख को तृप्त करता है। और यह अच्छा चरवाहा है जो स्वयं एक मेमने के स्वरूप अपनी जिंदगी को बलिदान कर देता है, हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, मानव जाति को पापों से मुक्त करने के लिए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे पर अनंत जीवन पावे। तो जो बात हम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का गौशाले से संबंध, वो ये कि परमेश्वर के मेमने के स्वरूप में उसको प्रकट करने के लिए कि वो बलिदान के लिए आया है, उसका जन्म गौशाले से होता है। और तीसरी और अंतिम बात, किसी टीकाकार ने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ क्योंकि गौशाले में कोई द्वार नहीं होता, गौशाले में कोई द्वारपाल नहीं होता। गौशाले में जाने के लिए आपके पास कोई पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। गौशाले में जाने के लिए आपको किसी स्तर पर होना आवश्यक नहीं होता, आपके पास कोई डिग्री होना आवश्यक नहीं होता। हर कोई गौशाले में जा सकता है। गौशाला हर एक के लिए खुला हुआ है। और इसीलिए ये दर्शाने के लिए कि संसार के सारे मनुष्यों के लिए, सारे मनुष्यों को समानता का दर्जा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और प्रभु यीशु मसीह के दिल का द्वार, उसके उद्धार का रास्ता हर एक के लिए खुला हुआ है। गरीबों के लिए, धनवानों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, दर्शन शास्त्रियों के लिए, अपंगों के लिए, कोढ़ियों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए, भिक्षुकों के लिए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए अपराधियों के लिए, ज्ञानवानों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, राजाओं के लिए, सेनापतियों के लिए, हर किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। महल में तो द्वार होता है, द्वारपाल होता है, परंतु गौशाले में कोई अवरोध नहीं होता। गौशाला शहर में भी है, गांव में भी है। गौशाला बच्चों के लिए भी आवश्यक है, वृद्धों के लिए भी आवश्यक है, जो हिष्ट पुष्ट हैं उनके लिए भी आवश्यक है, जो कमजोर हैं उनके लिए भी आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह सबकी आत्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हर एक को मानसिक शांति देने के लिए, हर एक के जीवन का उद्धार करने के लिए आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है यह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मैं हर एक को स्वीकार करूंगा। कोई शर्त नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। जो कोई किसी भी पृष्ठभूमि का, कैसी भी परिस्थिति का, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। उसको अपनी बाहों में लूंगा और उसके अपराधों को क्षमा करूंगा और उसे नया जीवन दूंगा। हर एक के लिए द्वार खुला है, उस आशा का, उस उद्धार का, उस अनंत जीवन का। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंची जाति का है, ना कोई नीची जाति का है, ना कोई अछूत है, ना कोई आदर की बात है कि कोई आदर के योग्य हो तभी वो प्रभु के पास आए। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। चाहे निकोदेमुस जैसा ज्ञानवान हो, चाहे सामरी स्त्री
जैसी पापनी स्त्री हो, चाहे कोई हत्यारा हो, चाहे कोई डाकू हो, चाहे कोई व्यभिचारिणी हो, चाहे कोई घमंडी हो, वो हर एक के पापों को लेकर गहरे समुद्र में दफना देता है। अपने लोहू से उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। तो हमने आज इन बातों पर विचार किया, इन बातों पर गौर किया, और इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह गौशाले में आया तो लिखा हुआ है उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्यों का दास बनकर इस संसार में आया। जो स्वर्ग का सिंहासन जिस पर वह विराजमान था, जहां स्वर्ग के दूत उसकी आराधना और प्रशंसा करते थे, उसकी महिमा गाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह इतना शून्य अपने आप को कर लेता है, इतना छोटा, इतना सीमित कर लेता है कि एक बालक के स्वरूप में वो इस संसार में गौशाले में आता है। इसलिए हम में से हर एक के लिए अवसर है। किसी ने लिखा है इंग्लिश में, आवर lives, our hearts should not be like mansion, we should be like manger। किसी महल के समान नहीं, परंतु किसी गौशाले के समान हमें अपने हृदय को बनाना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस हृदय में हो सके। गौशाले के समान हमको बनना है। यदि हमारे जीवन में अहंकार है तो हमें विनम्रता लाना है। यदि हमारे दिलों में बदले की भावना है तो हमें क्षमा करना है। यदि हमें अपने जीवन में घमंड है तो हमें पश्चाताप करना है और आंसुओं से अपने पापों की क्षमा मांगना है। तभी हम अपने आप को शून्य कर सकेंगे, उस गौशाले में पहुंच सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर सकेंगे और हमारा मिलन उस प्रभु यीशु मसीह से हो सकेगा। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह गौशाले में आया ताकि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का सोच और मनुष्यों का सोच, हमारे सोच और परमेश्वर के सोच, और हमारी कार्य प्रणाली और परमेश्वर की कार्य प्रणाली में उतना ही अंतर है जितना ज़मीन और आसमान के बीच की दूरी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह गौशाले में जन्मा इसलिए कि वो परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आया था हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए। और तीसरी बात, वह गौशाले में जन्मा क्योंकि गौशाले में कोई द्वार नहीं, कोई अवरोध नहीं, हर किसी का स्वागत है, हर कोई पहुंच सकता है, हर किसी के लिए आशा है, हर किसी के लिए उद्धार है, हर किसी के लिए प्रेम है, हर किसी के लिए क्षमा है। क्या हम अपने जीवन को शून्य करेंगे और उस गौशाले में पहुंचेंगे और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करेंगे, और न सिर्फ दर्शन करेंगे परंतु उसको अपने हृदय में स्थान देंगे। इन प्रश्नों पर हम विचार करें, अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करें और अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते पर चलें जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह का है, जो इस संसार से होकर अनंत को जाता है। परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर को और परमेश्वर के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गाएंगे और आशीष वचनों से हम आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की आराधना के अनुभव के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे उत्तम उपहार, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए पुनः तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। निरंतर तेरा मार्गदर्शन और तेरी आशीष हमारे जीवनों पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक
पार इस दुनिया को। हम विश्वास के साथ आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।